हैकर कैसे बनते हैं और उसका रोड मैप क्या होता है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट देखने वाले हैं। यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हैकर रोड मैप, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये रोड मैप आ जाएगा। यहाँ पर करना है क्या, आपको ये 11 पॉइंट सीखने। सबसे पहला है हैकर माइंडसेट। जब भी कोई हैकर बनता है तो उसका एक माइंडसेट होता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। आपका जो माइंड है वो कूल रहना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर कुछ बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। एक है हैकर मैनिफेस्टो और एक है हैकर माइंड। अच्छा, आपको कोई भी रिसोर्सेज चाहिए, जैसे आपको कुछ बुक्स पढ़नी है या हैकर के लिए कुछ चाहिए, तो आपको जो रिसोर्सेज डाउनलोड करने हैं वो यहाँ से जाना और यहाँ पर PDF ड्राइव नाम से होगा, इसे ओपन कर लेना। और इस साइट को ओपन करने के बाद मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, यहाँ पर आप जा सकते हो। यहाँ पर आप जाकर कोई भी साइट सर्च कर लोगे, जैसे एथिकल हैकिंग या हैकिंग बुक, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी बहुत सी बिगिनर एथिकल हैकिंग विद कालिनिक्स। तो इस तरीके से आपको बुक्स मिल जाएंगी। इसे आप क्लिक करोगे, डाउनलोड यहाँ से कर लोगे, प्रूवी यहाँ से ले लोगे। प्रूवी मतलब यहाँ से पढ़ सकते हो, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो और जाकर डाउनलोड इसे कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रूवी आ जाएगा। इस तरीके से पूरा आप इसे देख सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी आपको जो अच्छी लगे बुक, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो, तो यहाँ से नोट्स ले सकते हो। चीट शीट भी ले सकते हो, किसी भी चीज़ की आप जो भी आपको अच्छा लगे, टूल्स की सब चीज़ों की आप चीट शीट यहीं से आकर डाउनलोड कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, फ्री होता है और यहाँ पर कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती और यहाँ पर मिलियंस में बुक होती हैं। तो यहाँ पर चलते हैं। अब देखो, यहाँ पर आप 2 बुक्स पढ़ सकते हो। एक है हैकर मैनिफेस्टो, माइंड को सेट करने के लिए कि एक हैकर का माइंड कैसा होना चाहिए, एंड दूसरी है हैकर माइंड्स। तो यहाँ पर आप ये दोनों चीज़ें पढ़ सकते हो। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिज़ायर एंड यहाँ पर एम्फेसिजिंग क्यूरियोसिटी, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आप सीख सकते हो। सो यहाँ पर दूसरी चीज़ है हमारा बेसिक्स कंप्यूटर एंड हार्डवेयर नॉलेज। तो आपको थोड़ा सा अपने कंप्यूटर के बारे में एक्सेस करना आना चाहिए कि कैसे कंप्यूटर को हम एक्सेस करते हैं, और हार्डवेयर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे हार्डवेयर में आपकी CPU क्या होता है, रैम क्या होती है, स्टोरेज क्या होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो बेसिक्स होगा जैसे कि आप एक्सेस कर पाओ अपने PC को। एंड यहाँ पर होता है नेटवर्किंग। आपको नेटवर्किंग के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग होता है, क्योंकि जो भी साइट्स या जो भी सर्वर होगा या जो भी वेबसाइट होगी वो नेटवर्किंग पे होगी, या डेटाबेस होगा वो नेटवर्किंग, क्योंकि आप उससे कनेक्ट करोगे। तो आपको यहाँ पर HTTPS क्या होता है, HTTPS, FTP, SSH क्या होता है, तो ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए, कैसे ये वर्क करता है। और यहाँ पर OSI एंड TCP एंड IP मॉडल्स क्या होते हैं, IP एड्रेस क्या होता है, सब नेटिंग क्या होता है, DNS क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपके हर एक सिस्टम का एक IP एड्रेस होता है, जो कि एक पब्लिक IP एड्रेस होता है, एक प्राइवेट IP एड्रेस होता है। जिसे हम प्राइवेट को स्टैटिक IP एड्रेस भी बोलते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो चूज़ करना है वो कालिनिक्स चूज़ करना है। ठीक है, ये और इसे ही आपको सीखना। अच्छा, कालिनिक्स से क्यों सीखना, देखो यहाँ पर आप जाओगे, ये कालिनिक्स है, इसके अंदर 700 प्लस टूल्स मिल जाते हैं जो कि पहले से ही बिल्ड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। ये यहाँ पर यूजुअल एप्लीकेशंस है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए टूल्स यूज़ करते हैं हम, SMP एनालिसिस, SMTP एनालिसिस, ये सारे जो होते हैं टूल्स होते हैं। और यहाँ पर Nmap होता है जिसे हम वाईफाई हैकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। निकटो होता है। ठीक है, और वेब एप्लीकेशंस के लिए यहाँ यूज़ कर सकते हो, डेटाबेस से डेटा निकालने के लिए, डेटा को फाइंड करने के लिए, डेटा के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, डेटा किस तरीके से हैकर जो डेटा निकाल लेते हैं, तो वो SQL मैप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से इसमें टूल्स मिल जाते हैं। पूरा एक इन्वायरमेंट जो होता है ना, वो एक हैकिंग के लिए होता है। ये जो टूल्स, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना, ये स्पेशली हैकिंग के लिए ही बना है। तो इससे आपको सीखना है, ज़्यादा कुछ नहीं होता ऐसा सीखने में। इसमें सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे प्रीबिल्ट, तो इसे आपको सीखना है। अब यहाँ पर चलते हैं कि जब आप इसे इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन सीख सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन होगा आपके माइंड में कि हम विंडो यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं भी विंडो यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने विंडो पे ही कालिनिक्स को इंस्टॉल कर रखा है। अगर आप अपनी विंडो पे कालिनिक्स को इंस्टॉल करना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। कोई भी उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती, एक सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल होता है। जैसे ये वर्चुअल बॉक्स है, इसकी हेल्प से आप इंस्टॉल कर सकते हो। मैं वर्चुअल बॉक्स में मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है और कोई भी इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती ना। यहाँ हमारा सिस्टम लैग करता है और कितनी भी कम कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें भी काम करता है, तो इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो यहाँ पर आप इसे कालिनिक्स को अपनी विंडो पर ही यूज़ कर सकते हो। अपनी विंडो को आपको अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी विंडो पर ही आप कालिनिक्स को इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत ही फास्ट चलता है। अब यहाँ पर चलते हैं कि अब यहाँ पर आप डेटाबेस को सीखना है, जो हमारा 5th पॉइंट है। यहाँ पर डेटाबेस कैसे काम करता है, कौन कौन से डेटाबेस एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से डेटाबेस आज के डेट में यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर 2 डेटाबेस सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। 90% जो होता है वो SQL होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज वाला जो डेटाबेस होता है।
तो और 10% जो होता है वो NoSQL जिसमें MongoDB जाता है। तो इसमें किस तरीके से वर्क कर रहा है, इसका इंटरनल वर्किंग कैसी, डेटा कैसे सेव होता है। यहाँ पर बेसिकली आप सिलेक्ट, इंसर्ट या अपडेट या डिलीट को भी सीख सकते हो, लेकिन अगर आप इसका डेटा फ्लो को समझ लो तो ये ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है। तो वो आप देख सकते हो कि डेटा कैसे वर्क करता है, डेटा के अंदर, इसके अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है, क्या क्या इसके अंदर वल्नरेबिलिटी हो सकती है। तीसरी यहाँ पर हमारी 6 है कि आप कोई एक लैंग्वेज सीखना है, कोई सी भी लैंग्वेज आप सीख सकते हो, लेकिन पाइथन ज़्यादा सीखो तो ये इजी होता है सीखना इसे। इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं और इसे यूज़ करना ही बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो आप कोई भी एक लैंग्वेज को सीख सकते हो, चाहे वो सी है या C++ है या जावा स्क्रिप्ट भी सीख सकते हो, कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन पाइथन क्या होता है, ज़्यादा यूज़ होती है वाइडली, इसके अंदर लाइब्रेरीज का जो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, तो इससे ज़्यादा ईजी होता है सीखना। एंड अब यहाँ पर चलते हैं, आप इसके बाद आपको क्या करना, आप टूल्स के बारे में सीखना। आप देखो काइलिनिक्स के अंदर ही टूल्स मिल जाते हैं आपको। जब आप काइलिनिक्स को एज अ कमांड लाइन यूज़ करना सीख लोगे, पहले आपको क्या करना, इसे कमांड लाइन यूज़ करना सीखना, जैसे फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, इसे ऑपरेट कैसे करते हैं, इस तरीके से आपने सीख लिया इसे। तो इसके बाद आपको सीखना है कि इसमें टूल्स कैसे यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर टूल्स का जैसे Nmap हो गया, नेटवर्क स्कैनिंग के लिए, वाईफाई हैकिंग के लिए वायरशक हो गया, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क हो गया, एंड्रॉयड मोबाइल PC हैकिंग के लिए, वर्कसूट हो गया, एयरक्रैक NG हो गया, ये भी वायरलेस नेटवर्किंग के लिए है। ठीक है, जिसमें हम वाईफाई हो गया या कोई भी जो डेटा ट्रांसफ़र होता है पैकेट्स की फॉर्म में होता है, तो उन्हें बीच में डिटेक्ट कर लेते हैं और उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। सो ये आपको सीखना ही है। जैसे यहाँ पर आप जाओगे तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और Nmap अगर मैं SQL मैप अगर यहाँ पर स्टार्ट करूँ तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि किस तरीके से आप किसी डेटाबेस को स्कैन करोगे और उसके अंदर से डेटा को निकालोगे, तो ये सब चीज़ आपको सीखनी है, इसमें आपको टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो इस पर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी है। मेटास्प्लॉइट पर जो एंड्रॉयड हैकिंग होता है उस पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, उसमें मैंने अपलोड भी कर दी है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा और इसी तरह की वीडियो आप चैनल पर अपलोड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ साइट्स होती हैं जो कि ये अलाउ करती हैं कि आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें फिशिंग हो गया, फिशिंग अटैक हो गया, SQL इंजेक्शन हो गया। फिशिंग अटैक क्या होता है कि हम एक फेक चीज़ बनाते हैं जिस पर जैसे एक मछली को फिशिंग चारे में फंसाते हैं, उसी तरह एक फेक पेज बनाते हैं जिस पर यूज़र आता है और वहाँ पर उसे फंसाते हैं। उसका एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि उसे वो रियल लगता है लेकिन वो फेक होता है। SQL इंजेक्शन हो गया, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया और मैन इन दी मिडिल हो गया, डैनियल ऑफ सर्विस हो गया, तो DOS जिसे बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको परफॉर्म करनी है। ये चीज़ें हम वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको ये मिलती रहेंगी किस तरीके से आपको इन्हें करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है इनकी। ठीक है, इसके बाद होता है यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, सिर्फ यही नहीं होता, इसके बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप यहाँ पर कर सकते हो। और अगर आप किसी ऐसी साइट पे अप्लाई कर दोगे कि जो अलाउ नहीं करती है, तो ये अनएथिकल है और आपको वो नहीं करना है, आपके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन हो सकता है। तो कुछ जो साइट्स होती हैं वो ये आपको अलाउ करती हैं कि आप यहाँ पर ये सीखो। ठीक है, वो साइट्स का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा और किस तरीके से करते हैं। अच्छा, साइट्स तो बहुत जैसी होती हैं, जैसे SQL इंजेक्शन करोगे तो वो अलग साइट अलाउ करती है, तो आप वीडियो देखते रहना, उस वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा। इसके बाद हमारी SQL इंजेक्शन पर वीडियो आएगी, मैं यहाँ पर जो टूल्स है इसका SQL मैप वो यूज़ करेंगे, किस तरीके से डेटा जो होता है वो एक हैकर डेटा को निकालता है डेटाबेस के अंदर से। सो यहाँ पर इनक्रिप्शन क्या होता है कि जब भी कोई एक हैकर कम्युनिकेट करता है तो उसे हम इनक्रिप्ट कर देते हैं। जैसे सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होती हैं, डाटा इंटीग्रिटी एंड डिजिटल सिग्नेचर के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं क्रिप्टोग्राफी का। और जब भी कोई डेटा ट्रांसफ़र होता है, जब उसे हम फैच करते हैं तो वो भी इनक्रिप्ट फॉर्म में होता है, तो उसे डिक्रिप्ट करने के लिए भी हम यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो या एक रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो। जब भी कोई एक एथिकल हैकर का काम क्या होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर वल्नरेबिलिटी जब वो फाइंड करता है तो उसके लिए एक रिपोर्ट बनाता है और वो रिपोर्ट सबमिट करता है कि इसमें ये वल्नरेबिलिटी है। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना सकते हो आप, कोई भी आप प्रोजेक्ट या ऑटोमेटिक टास्क। अच्छा, जब भी आप ऑटोमेट टास्क करोगे तो ये आप विदाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नहीं कर सकते, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, तो उसके थ्रू ही आप ये ऑटोमेटिक टास्क करोगे। वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट आप सबमिट करोगे। अच्छा, यहाँ पर आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। अगर आपको जॉब करनी है तो आपको सर्टिफिकेट लेना होता है। ठीक है, यहाँ पर आप OSCP होता है, ठीक है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, एक एथिकल हैकर की यहाँ पर सर्टिफिकेट ले सकते हो। यहाँ पर किसको का भी ले सकते हो, किसको का सर्टिफिकेट ज़्यादा फेमस होता है, ठीक है, ये ज़्यादा चलता है, तो ये भी आप ले सकते हो एक एथिकल हैकिंग के लिए। सो यही इसका रोड मैप है। ये पूरा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और इसे सीख सकते हो। सो आई थिंक ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका प्राइस ज़रूर दूंगा। और हमने ये पूरा जो है मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और ये जो हमारा स्टार्ट कर दिया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उस पर सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।